रिकॉर्डिंग चालू कर दो। नहीं, स्टार्ट। इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें क्या है अपने को कि फंक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ऐसे अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। अब ये फंक्शन क्या बताते हैं आपको? तो देखो, कोई मुझे ऐसा पूछेगा कि ये इनवर्स है, वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए लिखा है द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर वन एंड ऑन टू देयर नेचर, डोमेन एंड रेंज। यानी अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, ये साइन सामने जाए यानी इसको बोलेंगे इनवर्स। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाए तो इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब तीन दोस्त साथ में रहते हैं, तीन दोस्त साथ में रहते हैं यानी कौन कौन से? तो एक साइन, फिर टेन और फिर आएगा कॉसेक। ये तीन दोस्त है वो ऑलवेज साथ में रहते हैं। वैसे ही अपने बात करें साइन, टेन और कॉसेक के बाद कौन कौन से? तो कॉस, सेक और फिर उसके बाद कॉट आएगा, वो साथ में रहेंगे। ओके, ये तीन साथ में रहते हैं, उसको याद रख लो। कौन कौन से? साइन, टेन और कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक। अब देखो, जो साथ में रहते हैं उसका मेरे को याद रखना है रेंज। तो रेंज कैसे याद रहेगी? तो उसके लिए मेरे को साइन की याद रखनी है। तो साइन की याद रखने के लिए मैं क्या करूंगा? तो देखो, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से लेके 1 तक। ओके, -1 से लेके क्या होता है? 1 तक होता है। तो साइन, टेन और कॉसेक वो क्या है? साइन, टेन और कॉसेक क्या है? वो डोमेन में है -1 से 1। ओके, यानी साइन की वैल्यू क्या है? -1 से 1 तक। तभी साइन, टेन और कॉसेक का मेरे को रेंज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? तो देखो, -1 से 1 है तो एक फुल ब्रैकेट आएगा, एक ओपन इंटरवल और फिर लास्ट वाला आएगा -π/2 से π/2 और जीरो करना है आपको माइनस। क्यों जीरो माइनस करेंगे उसका रीजन मैं बताता हूँ। ये देखो, एक साथ में याद रह गया, -π/2 से π/2, क्लोज, ओपन और -0, ऐसे याद रखने का। और है वैल्यू -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1। ओके, अभी देखो ये तीन है, साइन, टेन और कॉसेक, उसका रेंज याद रह गया, क्लोज, ओपन, -0। अब देखो कॉसेक के लिए बात करते हैं। तो कॉसेक को आपको पता है क्यों जीरो है उसके लिए। तो कॉसेक इनवर्स है 1/sin इनवर्स है। तो साइन जब भी जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके लिए जीरो को माइनस कर दो। अभी बचा क्या? तो कॉस, उसके बाद आएगा कॉट और फिर आया सेक। तो कॉस, कॉट, सेक वो तीन क्या होते हैं? वो आपके फ्रेंड होते हैं। मैंने बोला ना, वो साइन, टेन और कॉसेक फ्रेंड होते हैं, वैसे ही कॉस, कॉट और सेक फ्रेंड होता है। चलो क्या करना है उसमें? जैसा ही 0 से पाई है इसमें, तो ये क्लोज, ओपन और इसमें लास्ट में -0 कर रहे थे, इसमें क्या है? -π/2 आएगा। अब रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा। ये का रेंज याद रह गया। ओके, 0 पाई, 0 पाई, -π/2। अब कब π/2 क्यों आया? तो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos इनवर्स एक्स। अब आपको पता है कि cos अगर 0 होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसके लिए माइनस करना पड़ता है। तो ये रेंज याद रह गई। कौन कौन से फ्रेंड है अपने? तीन फ्रेंड याद रखने के, साइन, टेन और उसके बाद क्या आएगा? कॉसेक। वैसे ही कॉस, कॉट और सेक याद रह गया, उसके जैसे है, तो इसको बोलेंगे रेंज। क्लियर? तो रेंज के बाद अब देखो सामने सामने के फ्रेंड की बात करते हैं। देखो मैं फ्रेंड लिख रहा हूँ, ये साइन इनवर्स। ओके, मैं एक्स नहीं लिख रहा, वो एंगल होता है। चलो अभी ठीक है, चलो लिख देते हैं।
साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स। जो एक साथ जो फ्रेंड थे उसको तो साथ में ही रखने का जिंदगी में, ओके। और सामने वाले फ्रेंड कौन कौन से, कॉस, फिर आया कॉट और फिर आया सेक, इसको साथ में रखा। किसी को मैं बोला कि सब फॉर्मूला याद ही नहीं रहती चैप्टर की, तो इसके लिए सबसे इजी मेथड, हर एक को बीच में प्लस कर दो, आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 5/2। सभी का साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स करोगे तो भी 5/2, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स करोगे तो भी 5/2 और कॉसेक प्लस सेक इनवर्स करोगे तो भी 5/2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो आपके तीन फ्रेंड थे साइन, टेन और सेक, वो साथ में आ गए, कॉस, कॉट और कॉसेक था वो साथ में आ गया, तो इसको ऐड किया था, हर एक बार आंसर क्या आएगा, 5/2। यानी ये आपको फ्रेंड को ही याद रखने का है, तो पहले से रिपीट 2 मिनट में रिपीट करा रहा हूँ। साइन, टेन और कोसेक की बात करो तब क्या करने का, क्लोज, ओपन, -0, ओके। ऑलवेज वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज की, -5/2 से 5/2, ये -5/2 से 5/2 और यहाँ पे भी -5/2 से 5/2, याद रह गया, ओके। अभी कॉस, सेक और कॉट की बात करें, कॉस, कॉट और सेक, तो क्या आएगा, ओपन, क्लोज और -5/2, ओपन, क्लोज और -5। तो कोई बोल रहा है कि मेरे को सर याद ही नहीं रहता रेंज, तो 2 मिनट में याद रखा दिया, हो गया। अब वैल्यू, अब वैल्यू की बात करते हैं, देखो मेरी बात, 10 कॉट आर होता है, रेंज आर में डोमेन आर होता है, साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है, वो तो आपने डोमेन ऑलरेडी पढ़ा है, और सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स की आर -1 से 1। सबसे ज्यादा रेंज पूछी जाती है तो रेंज पे फोकस करने का अपने को। अभी देखो फिर से वो फ्रेंड की बात करते, कौन कौन से, तो आपको पता था भाई, देखो कौन कौन से फ्रेंड, साइन, टेन और कॉसेक, हर एक में देखो बार माइनस आएगा, जब भी साइन वर्स माइनस एक्स करोगे, साइन वर्स माइनस एक्स करोगे तो आंसर आएगा माइनस साइन वर्स एक्स, वैसे ही टेन वर्स माइनस एक्स करोगे तो माइनस टेन वर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस करोगे तो माइनस कॉसेक, तो ऑलवेज बार माइनस आएगा, सभी में करोगे तो ऐसा होगा। जब कॉस इनवर्स माइनस एक्स की बात करते हैं, ओके, सो पाई माइनस होगा। फिर से जो तीन फ्रेंड है उसमें ऑलवेज माइनस बार आएगा, कौन कौन से, साइन, टेन, कॉसेक, बार माइनस और वो टर्म लिख देने का। और दूसरे तीन फ्रेंड कॉस, कॉट और सेक, उसमें ऑलवेज क्या करने का, पाई माइनस लिखने का, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ओके। नाउ आगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तीन फ्रेंड ऑलवेज याद रखने के, तीन फ्रेंड याद रह गए तो पूरे चैप्टर की फॉर्मूला 2 मिनट में आपको याद रह जाएगी। चलो अभी देखो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, आपको पता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ओके। ऊपर के टर्म को ऐड करो, अपन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऑलवेज एक्स वाई लेस देन 1 के लिए होगा ये। अब कोई बोलेगा सर पाई ऐड करने का, माइनस करने का, ये क्या है, तो अगर पाई ऐड करोगे, वो किस में ऐड करना आएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 में। एक्स वाई की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो एक्स है वो 10 का एंगल है, दूसरा वाई है वो भी 10 का एंगल है, वो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो तभी आपको पाई ऐड करना है, यहाँ पे पाई ऐड होगा। और जब एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 होगा तब, जब एक्स लेस देन 0 और वाई लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो और एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, तो पाई नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस पाई, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो ध्यान रखना, ओके। और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो ऑलवेज याद रखो उसमें एक्स वाई क्या होगा, हाँ ऑलवेज इसमें भी पाई कब ऐड करते हैं अपने, तो देखो जब एक्स वाई लेस देन -1 हो तब ऐड करते हैं, अभी ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया नहीं है, तो एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो तब tan इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई होता है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो। एक्स वाई लेस देन -1 होगा तो पाई ऐड करेंगे, और एक्स वाई लेस देन -1 होगा तो माइनस पाई करेंगे, ओके। सर कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आपका वैल्यू आया। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये बात थी, ओके।
और पाई ऐड करना है, माइनस पाई कब करना है, जब एक्स वाई लेस देन -1 हो और एक्स वाई लेस देन -1 हो, पर इसमें एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, वाई लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, इसमें वाई ग्रेटर देन 0। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये चलेगा, पर इसके यहाँ तक तो याद रखना जरूरी है। लास्ट के 2 याद नहीं रहेंगे तो चलेगा, बहुत बार पूछा नहीं जाता। ओके, सो ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला याद रखने का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व करा दिया आपको। ऑलवेज फ्रेंड को याद रखो। कौन कौन से फ्रेंड थे, साइन, टेन, कॉसेक। ओके, साइन, टेन और कॉसेक ये फ्रेंड होते हैं, साइन, टेन और कॉसेक। और फिर कौन सा होता है, कॉस, कॉट और सेक। सब में वैल्यू वैसी ही रहेगी। ओके, तो वैसे आप फॉर्मूला याद रखने के लिए हैबिचुएट हो जाओगे, इजीली ये चैप्टर की फॉर्मूला याद रहेगी।